हेलो क्लास, टुडे वी स्टार्ट कैपेसिटर। कैपेसिटर में लास्ट लेक्चर हमने देखा था पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या देखा था? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आज अपन उसके फर्दर बात करेंगे। आज अपन बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अब क्या होता है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन पे बेस्ड प्रॉब्लम। और आपको एक चीज और बता देते होंगे यहाँ पे कि अगर कैपेसिटर में आपको कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर समझ में आ जाता है तो याद रखना हमेशा कि आगे चलकर करेंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है तो वहां पे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आराम से इजिली समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा, या तो आप कैपेसिटर में कॉम्बिनेशन अच्छे से सीख लो या फिर क्या होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन। तो बेस्ट है क्योंकि 2 बार पढ़ने को चांस मिलेगा। एक बार यहाँ पे कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए तो कैपेसिटर का, दोबारा आपको मिलेगा चांस किसका? तो ध्यान देना रेजिस्टेंस का। तो बेस्ट है यहाँ पे अच्छे से समझ में आए हो और अच्छे से अगर समझ में आ जाएगा तो बाद में प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। तो ध्यान देना बच्चे, यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में मैं प्रॉब्लम लेते चल रहा हूं जिससे कि कॉम्बिनेशन आपको और अच्छे से समझ में आता चले। तो ध्यान देना यहाँ पे देखो ऐसे प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टॉपिक देखना है। यहाँ पे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। बात समझ आ रहा है ना? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। क्या टॉपिक है हमारा? प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन बेस्ड ऑन प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम एकदम सिंपल से दे रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? अगर आपको बोला जाए कि यहाँ पे इस तरीके से दे रखा है कॉम्बिनेशन, समझना है यहाँ पे कॉम्बिनेशन इस तरीके से दे रखा है, ठीक? देखो यहाँ पे इस तरीके से कॉम्बिनेशन है बच्चे। सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम, लगभग आपको 20 प्रॉब्लम कराऊंगा। 20 प्रॉब्लम आपको मोस्टली कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कैपेसिटेंस दे रखा है C, यहाँ पे दे रखा है C, यहाँ पे 2C दे रखा है, राइट ना? यहाँ पे कितना दे रखा है? यहाँ पे 2C और यहाँ पे कितना दे रखा है? यहाँ पे C 2C। ये पॉइंट A है, बात समझ में आ रही है ना? ये पॉइंट क्या होता है यहाँ पे A और ये पॉइंट क्या होता है यहाँ पे B। क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। बहुत आसान सा प्रॉब्लम ले रहा हूं यहाँ पे कि A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या आएगा हमें फाइंड करना है। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या आएगा हमें मालूम करना है। तो ध्यान देना यहाँ पे सॉल्व करने का मेथड देखो। A B का मतलब CAB का वैल्यू पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है ना इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड CAB। अब इस कॉम्बिनेशन को देखो तो यहाँ पे पैरेलल भी आ रहा है, सीरीज भी आ रहा है। पैरेलल भी आ रहा है, सीरीज में अभी तक हमने पढ़ा या तो पैरेलल सिर्फ था तो उसका रिजल्ट क्या आता था, सिर्फ सीरीज था तो कैसे रिजल्ट मालूम करते थे। तो यहाँ पे पैरेलल और सीरीज दोनों आ रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पे इस पॉइंट से चार्ज देखो A to B हमें फाइंड करना है। यहाँ पे चार्ज अगर इंटर करेगा तो चार्ज जाएगा तो पहले तो ये कैपेसिटर मिलेगा, फिर ये दोनों पैरेलल में इसको देखेंगे, फिर ये मिलेगा। तो ये दोनों पैरेलल को सॉल्व करके क्या होगा यहाँ पे निकालेंगे रिजल्ट, फिर कॉम्बिनेशन निकालेंगे तो देन फाइनली। तो याद रखना इसको सॉल्व करने का मेथड क्या होता है। जब भी ऐसे प्रॉब्लम आते हैं तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है। तो ध्यान देना यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करो। देखो यहाँ पे यहां से यहां तक पूरा सॉल्व करना है। पहले देख लो ये क्या है, दोनों पैरेलल है, पैरेलल होगा तो इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा। तो याद रखना यहाँ पे इसका तो 2C रहेगा और यहाँ पे इसका रिजल्ट मैं निकाल रहा हूं। ये चीज कितना होगा 2C और ये क्या होगा यहाँ पे B, ये बच्चे क्या होगा यहाँ पे A। अब इसको सॉल्व करने का तरीका तो कहीं अलग से इसको ऐसे बना लो, ठीक है? अलग से अभी स्टार्ट है, जस्ट आगे जैसे जैसे प्रॉब्लम करते जाओगे तो एक बार देख के ही सॉल्व हो जाता है, ठीक है? तो ये C है, ये C है। अब दोनों पैरेलल हैं तो इनका C इक्विवेलेंट मान लो C डैश आ रहा है। तो C डैश क्या होगा C प्लस C, या तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसे ऐड कर देते थे
सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/c प्लस 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 डॉट डॉट जितने भी कैपेसिटर रहते थे, तो ये तो दोनों पैरेलल है ना, तो C1 प्लस C2, तो C1 का वैल्यू C, C2 का वैल्यू भी C, तो कितना हो जाएगा 2C। तो यहाँ पे कितना आएगा इसका कॉम्बिनेशन, इसको सॉल्व करके रिजोल्व करोगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे 2C, तो इतना आ रहा है बच्चे यहाँ पे 2C। अब इसको सॉल्व करके 2C आ रहा है। अब ये तीनों देखो कैसे दिख रहे हैं, अब ये तीनों कैसे दिख रहे हैं आपको, तो यहाँ पे सीरीज में कैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे सीरीज में। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सीरीज होगा तो आप बताओ C इक्विवेलेंट यहाँ पे AB 1/C AB इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे 1/C1, C1 की जगह पे 2C प्लस 1/2C, मतलब यहाँ पे C2 प्लस 1/2C। सीरीज कॉम्बिनेशन तो ऐसे ही आता है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इक्विवेलेंट आ जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तीन कैपेसिटर है तो यहाँ पे तीनों के लिए फॉर्मूला तो यही अप्लाई करोगे ना, तीनों सीरीज में दिख रहे हैं कि नहीं, तो तीनों सीरीज में थे तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अब ये ध्यान दे रहे हैं ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2C2 कॉमन है सब में ना, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और 1 क्या हो जाएगा यहाँ पे CAB, 1 कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पे CAB। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे ध्यान देना 1/CAB क्या आ रहा है यहाँ पे 1/CAB इज इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पे 3/2C। तो मुझे बताओ यहाँ पे CAB इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2C/3 आ जाएगा कि नहीं, और यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया कि नहीं, यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस A2B कितना आएगा 2C/3। कितना समझ में आ रहा है क्या? बस हमने क्या किया कि यहाँ पे A से B तक आपको पूछा था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे करना क्या था, सबसे पहले अगर चार्ज यहाँ पे इंटर करेगा तो ये तो सीरीज में दिखेगा, लेकिन ये दोनों पैरेलल और ये फिर सीरीज में दिखेगा। तो सबसे पहले हमने पैरेलल को सॉल्व किया, पहले क्या किया हमने पैरेलल को सॉल्व किया। अब पैरेलल को सॉल्व करने के बाद बच्चे क्या हुआ, रिजल्ट कितना है, ये अलग से सॉल्व करके C रिजल्ट निकाला 2C है। अब यहाँ पे इसके जगह पे यहाँ पे C डैश आ रहा है, वो उसका वैल्यू कितना आ रहा है 2C, तो इन दोनों का कंबाइंड कितना आएगा, तो यहाँ पे 2C। अब ये तीनों कैसे दिख रहे हैं सीरीज में, ये तीनों कैसे दिख रहे हैं यहाँ पे सीरीज में, तो सीरीज में क्या आ जाएगा यहाँ पे इक्विवेलेंट, तो यहाँ पे समझा दिया। इसको नोट करने जल्दी से, फिर सेकेंड प्रॉब्लम पे आते हैं। याद रखना 20 प्रॉब्लम कराऊंगा, ये फर्स्ट प्रॉब्लम था। 20 प्रॉब्लम में पूरा कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट ना। लेकिन चीजें बेहतर तरीके से समझनी है, टफ नहीं है, और यहाँ पे अगर समझ में आ गया तो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन आपके लिए आसान हो जाएगा, राइट ना। सेकेंड देखते हैं यहाँ पे सेकेंड प्रॉब्लम क्या देखा है यहाँ पे, इसमें आपको इस तरीके से प्रॉब्लम है, ठीक है, इस तरीके से प्रॉब्लम गिवन है, देखा है ना, ऐसा प्रॉब्लम दे रखा है, ये A है और ये क्या होता है बच्चे B है, इसका कैपेसिटेंस C, इसका कैपेसिटेंस C, इसका कितना दे रखा है यहाँ पे C, इसका दे रखा है C, बात समझ आ रहा है ना, C/2, C/C, ये दे रखा है ओवरऑल, राइट ना, ये कितना दे रखा है यहाँ पे C। अब निकालना हमें क्या है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या सॉरी कैपेसिटेंस, फाइंड क्या करना है, फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पास में आ रहा है ना, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। अब वही मेथड, सबसे पहले अगर यहां से चार्ज भेजा, क्योंकि A से B के बीच में हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मालूम करना है, तो यहां से चार्ज भेजोगे तो इसको क्या दिखेगा, इस चार्ज को, ये तो क्या है सीरीज, फिर ये यहाँ पे ये तीनों क्या पैरेलल लाइन ब्रांच मिल रहा है, लेकिन ये दोनों आपस में सीरीज में है, ये दोनों आपस में सीरीज में है, लेकिन ये दोनों अगर जो इक्विवेलेंट निकलेगा इसके साथ क्या है पैरेलल, ये दोनों आपस में सीरीज में है, लेकिन इसके साथ क्या होगा पैरेलल, और फिर इधर आए तो ये वापस से ये क्या होगा इसके साथ सीरीज में दिख रहा है। तो इस तरीके से इक्विवेलेंट निकालना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसको रिजोल्व करेंगे, इसको रिजोल्व कर लेते हैं, इसको रिजोल्व कर लेते हैं, तो क्या आएगा रिजल्ट, यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ये C ही रहेगा, ये बच्चे क्या होगा C, लेकिन ये दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में होगा दो, यहाँ पे अगर दो क्या होता है यहाँ पे सीरीज में है, तो अलग से सॉल्व करके समझा दे रहे हो यहाँ पे C से,
तो यहाँ पे इक्विवेलेंट मान लो सी डैश आ रहा है, तो 1/c प्लस 1/c, राइट ना, तो कितना हो जाएगा 2/c, और इधर c डैश, तो c डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा c/2। कहने का मतलब इसके प्लेस पे कितना आना चाहिए इक्विवेलेंट, यहाँ पे c/2, कितना आना चाहिए यहाँ पे c/2। इधर कितना आएगा बच्चे, यहाँ पे c/2 ऑलरेडी गिवन है, और इसका भी c है, सेम है, तो इसका भी कितना आ जाएगा यहाँ पे c/2। अब यहाँ पे कितना बच रहा है, ये चीज नोट कर लेना वीडियो पॉज करके, समझ में आ रहा है ना कैसे निकाला है, ये समझा दिया है यहाँ पे दोनों सीरीज को। फिर ये तीनों अगर देखा जाए तो जो भी इक्विवेलेंट इन तीनों का आएगा इसके साथ सीरीज में आएगा ये सी, फिर पॉइंट क्या होता है यहाँ पे बी। अब नेक्स्ट ये देखो, यहां से एक स्टेप सॉल्व किया, बात समझ आ रहा है। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चे, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। सेकेंड स्टेप अगर देखा जाए तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, तो जो सेकेंड आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, ध्यान देना यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, तो ये ध्यान देना यहाँ पे ये सी अभी भी है, ये सी अभी भी है। इन तीनों का अगर मान लो मैं अलग से समझा रहा हूं यहाँ पे, ये तीनों क्योंकि पैरेलल में है बच्चे, ये तीनों कैसे हैं पैरेलल में, c/2 राइट ना, c/2 तीनों पैरेलल में। अब इनका इक्विवेलेंट अगर देखा जाए तो c डबल डैश या c डैश जो भी मानो, तो c/2 प्लस c/2 प्लस कितना हो जाएगा c/2, तो रिजल्ट कितना हो जाएगा 3c/2। सॉल्व करके देखना, 3 बार आ रहा है c/2, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा कि नहीं, तो 3c/2। तो यहाँ पे ये वाला तो सेम रहेगा, लेकिन इन तीनों का इक्विवेलेंट क्योंकि पैरेलल था तो कितना आ रहा है यहाँ पे, इन तीनों का इक्विवेलेंट 3c/2। अब ये यहाँ पे देखो, इसको यहाँ पे c आ रहा है, और ये पॉइंट क्या होता है यहाँ पे b, ये पॉइंट क्या होता है यहाँ पे b, ये पॉइंट क्या होता है बच्चे a, ये पॉइंट क्या होता है यहाँ पे a। अब ये ध्यान दे रहे हैं यहाँ पे, ये तीनों आपस में कैसे दिख रहे हैं, तो ध्यान देना सीरीज में। देखो पहले ये सोचो, ये दोनों कैसे दिख रहे थे सीरीज में, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व कर लिया, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इस तरीके से आया। अब ये तीनों हमें दिख गए पैरेलल, तो हमने सॉल्व करके यहाँ पे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ये तीनों कैसे दिख रहे हैं सीरीज में, तो सीरीज में आएगा तो 1/CAV, मतलब इक्विवेलेंट बिटवीन A to B, तो 1/C, बात सही है, प्लस कितना हो जाएगा 1/that वैल्यू, तो कितना 3c/2 प्लस कितना हो जाएगा 1/C। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे, 1/C प्लस ये 2 डिवीजन का डिवीजन मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 3c प्लस कितना आ जाएगा 1/C। अब ये क्या करते हैं यहाँ पे, इसको वीडियो को इसको नोट करना है यहाँ पे, मैं इधर सॉल्व कर दे रहा हूँ, चलेगा ना, इधर सॉल्व कर देता है यहाँ पे, ये जो रिजल्ट आएगा फाइनल इधर सॉल्व कर लेता है, ठीक है। देखो 1/C प्लस इन तीनों में अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड 1/3CA। सॉल्व करने का मेथड याद रखना कि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम आना चाहिए, तो 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, तो इसमें कॉमन हो जाएगा 3 से 3 से 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, तो 3c/3c प्लस कितना आएगा यहाँ पे 2c/3c प्लस 3c/3c, कोई फर्क पड़ा, 3 कैंसिल करोगे 1/c आ जाएगा, 3 कैंसिल किया 1/c आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे। अब ये तीनों क्या है, डिनोमिनेटर कॉमन, तो यहाँ पे 3c लिख दिया जाएगा, और इधर क्या होता है 3 + 2 + 3, तो कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ पे, ये चीज अगर देखा जाए 3 + 3 कितना हो जाएगा 6 + 8/3c, ठीक है। और ये किसका वैल्यू आ रहा है 1/CAB का वैल्यू आ रहा है, कितना आ रहा है यहाँ पे 8/3c। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे CAB का वैल्यू कितना होगा, तो इसको पलट दोगे यहाँ पे, ये क्या होगा, जस्ट यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3c/8, यही आंसर है 3c/8, ये क्या रहेगा यहाँ पे आंसर। जल्दी से नोट करना है, यहाँ पे सेकेंड प्रॉब्लम था, याद रखना 20 प्रॉब्लम, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या होता है कि फर्स्ट प्रॉब्लम अगर थोड़ा कम समझ में आएगा तो सेकंड जैसे जैसे आप मैक्सिमम प्रॉब्लम करते जाओगे तो चीजें और बेहतर तरीके से आपको समझ में आती जाएगी, ठीक है। देखना यहाँ पे, अगर नोट कर लिया हो वीडियो को पॉज करके नोट करते चल रहे हैं यहाँ पे, और कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा आसान है, फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे बहुत ज्यादा आसान है, बस ये है कि एक प्रॉब्लम नहीं कई प्रॉब्लम आप करते जाओगे, बस है जितने आप मैक्सिमम प्रॉब्लम करोगे उतना अच्छे से आपको कॉम्बिनेशन समझ में आने वाला है, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है यहाँ पे,
नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे, समझना।